आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल मास्टर आर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 7। पाठ का नाम है अजंता की गुफाओं में कला। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ साबित हो सकता है, तो इसको सभी ध्यान पूर्वक सुने, देखें और समझें। तो अब हम बात करते हैं आपसे अजंता के विषय में, अजंता की गुफाओं के विषय में। तो पहले पॉइंट पर हम आते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज 1819 ईस्वी में ब्रिटिश शिकारियों के एक दल ने की थी। अजंता में कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध, बोधिसत्व और बुद्ध के जीवन से संबंधित भित्ति चित्रण मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में दो तरह के क्षेत्र हैं। नंबर 1 चैत्य गृह, दूसरा विहार। चैत्य गृहों में पूजा की जाती थी, जिसमें बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां उकेरी गई थीं। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29 में इन्हें दिखाया गया है। विहार को भिक्षुओं के रहने के लिए जगह बनाई गई थी, जहां पर भिक्षु आकर रहते थे, और उनको दिखाया गया है गुफा संख्या 8, 12, 13 और 15 में। बौद्ध संप्रदाय के आरंभिक चरण हीनयान से संबंधित, और दूसरा जो है बौद्ध संप्रदाय के द्वितीय चरण महायान से संबंधित है। गुफा संख्या 26 में दिखाया गया है, जो कि बहुत विशाल है। इसमें बुद्ध की बहुत विशालकाय मूर्ति है, जो उनके महापरिनिर्वाण की दिखाई जाती है। गुफा संख्या 5, 14, 23, 24, 28, 29 तथा शेष गुफाओं में स्तंभों से युक्त बरामदे तथा हॉल हैं। यहाँ की सभी मूर्तियां विशाल हैं, अर्थात बड़ी हैं। ये भित्ति चित्रण आज भी बुद्ध, बोधिसत्वों व उनके जीवन से संबंधित जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों में रंगों की टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया है। गुफाओं में बनी आकृतियां बड़ी तथा अनुपातिक हैं। इनमें रेखांकन, लयात्मकता तथा बाहरी प्रबलता की प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन भित्ति चित्रों में रंगों का प्रयोग भूरा, पीला, हरा रंग, लाल, चूना, जिप्सम, खड़िया, गेरुआ, फूल तथा पत्तियां आदि से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया गया है। सतह को चिकना बनाने के लिए, अर्थात जिस धरातल पर हमें चित्र बनाने हैं, पेंटिंग करनी है, उसको तैयार करने के लिए मिट्टी, रेत, वनस्पति रेशे व चूने के मिश्रण की कई परतें उसके ऊपर चढ़ाई जाती हैं, और तब तक चढ़ाई जाती हैं जब तक वो चिकना ना हो जाए। अजंता का सबसे प्रसिद्ध चित्र पद्म पानी व वज्र पानी है, जो गुफा संख्या 1 में बने हैं। गुफा संख्या 1 से 8, 11 व 4 से 30 वाकाटक काल के हैं। इन्हें इसकी 5वीं सदी से लेकर 6ठी सदी तक दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं इस चित्र के विषय में। चित्र का नाम है पद्म पानी बोधिसत्व। गुफा संख्या 1 में चित्र है। ये स्थान अजंता महाराष्ट्र में, जो कि भारत में है। इसके कलाकार अज्ञात हैं। काल ईसा की 5वीं सदी में इस चित्र को बनाया गया था। इसकी तकनीक जो है वो टेम्परा है, और इसमें रंगों का प्रयोग किया गया है। जल रंगों से निर्मित इस भित्ति चित्रण को तैयार किया गया है, और यह आज भी संग्रहित है भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर। आज भी ये संरक्षित है।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस चित्र के विषय में। इस चित्र के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम चित्र को आसानी से याद कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध के इस चेहरे की ओर। चेहरे के ऊपरी भाग पर, जो माथे के ऊपर जो एक मुकुट रखा हुआ है, जो कि रत्नों से जड़ित है, जिसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी गर्दन पर आते हैं, जो कि एक सफेद रंग की मोतियों की माला है, जिसमें नीले रंग की जो मणि है वो लगी हुई है। इनके चेहरे की तरफ जाते हैं तो इनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं, इनकी नाक भौहों से मिली हुई है और इनकी नाक, होठ, ठोड़ी तथा हाथ की उंगलियां, ये आप देख रहे हैं, हाथ की उंगलियों का जो लय है वो चित्रकार ने कितनी लयात्मकता से इसको प्रदर्शित किया है। अब हम इस पर देखते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं तो बोधिसत्व के ये आसपास में बहुत सारे चित्र दिखाई देते हैं, जिनमें हम देखते हैं वानर, देव शक्तियां, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोधरा भी हमें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। तो यह पूरा जो चित्र है वो इन चित्रों से भरा हुआ है। अगर हम इसके बाजू पर जाते हैं, ये बाजू हमें दिखाई देता है, तो बाजू बंद बंधा हुआ है, इनके हाथ में धागा बंधा हुआ है और इनके दाहिने हाथ में एक पद्म पुष्प है, जो कि ये थोड़ा सा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस पूरे चित्र का निर्माण किया गया है। अगर हम इस चित्र की रेखाओं अर्थात त्वचा पर जाते हैं तो भरपूर मात्रा में शारीरिक रंग का प्रयोग किया गया है और इस चित्र को बड़ी ही सरलता और सौम्यता से इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। चित्रकार ने अपनी भरपूर मेहनत का इसके अंदर प्रयोग किया है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम देखकर, समझकर हम इस चित्र के विषय का व्याख्यान आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इस चित्र को देखें, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह अपनी उत्तर पुस्तिका में आसानी से लिख दें। अब हम चलते हैं अगले चित्र की ओर, जिसका नाम है मारा विजय। सबसे पहले इस चित्र के बेसिक जानकारी पर चलते हैं। यह चित्र गुफा संख्या 26 में स्थित है। इसके कलाकार अज्ञात हैं, तकनीक इसकी टेम्परा है और इसको जो बनाया गया था ईसा की 5वीं सदी है। संग्रहित है अजंता महाराष्ट्र, जो कि भारत में है, और इसका जो माध्यम है, जिस चीज में इसको बनाया गया है, वो है बेसाल्ट की चट्टान पर उकेरी हुई मूर्ति शिल्प, अर्थात किसी पहाड़ को काटकर उसके अंदर इसको बनाया गया है और आज भी ये संग्रहित है। इसका चित्र जो संग्रहित है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में इसका चित्र आज भी संग्रहित है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस चित्र की ओर कि इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। मेन बात है, अब हम देखते हैं कि इसके चित्र के बिल्कुल केंद्र बिंदु में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके आसपास का जो वातावरण है, अब मैं उसकी एक एक करके उसका व्याख्यान करता हूं। भगवान बुद्ध जो बीच में बैठे हुए हैं वह एक पेड़ के नीचे, जो ये देख रहे हैं आप, ये एक पेड़ है, उस पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं और यह पूरा जो चित्र है वो एक भगवान बुद्ध की जातक कथा पर आधारित है और इस चित्र में मारा और विजय, अर्थात भगवान बुद्ध ने किन चीजों पर विजय हासिल की, वह इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि मारा एक असुर है। मारा एक असुर, ये देखो हाथी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक असुर है जो हाथी के ऊपर सवार दिखाया गया है और इसके आसपास में उसकी 10 अंगी सेना है। आप देख रहे हैं इसको, उसकी 10 अंगी सेना है। जो सेना का नाम मैं बताता हूं आपको, क्या क्या इसको बताया गया है, जैसे काम, क्रोध, द्वेष, तृष्णा, लालसा, कायरता, अकर्मण्यता, संदेह, अज्ञानता और अहंकार। ये एक किसी भी व्यक्ति के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन साबित हो सकते हैं और इनके नीचे
भगवान बुद्ध की 3 पुत्रियां ताहा, अराती व रागा इस दल में शामिल दिखाया गया है। तो इस चित्र को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चित्र को कितनी मार्मिकता से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम इसके सार पर आते हैं अर्थात सारांश पर आते हैं तो हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बनने के लिए जितने अवरोध उत्पन्न हो रहे थे उन सब पर उन्होंने विजय हासिल की। भगवान बुद्ध को इसके अंदर पद्मासन मुद्रा पर दिखाया गया है। इनके आसपास नीचे की तरफ देखें तो नृत्यरत स्त्रियां भी दिखाई गई हैं, उसकी पूरी मंडली दिखाई गई है जो कि बुद्ध का ध्यान भंग करने के लिए उनको दर्शाया गया है। इस प्रकार से अनेक जीव गतिशीलता में दिखाए गए हैं अर्थात बुद्ध जो एक शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं उनको परेशान करने के लिए वो अपनी ध्यान मुद्रा ना लगा पाए। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में जितने भी अवरोध हैं उन अवरोधों पर विजय प्राप्त करना ही मारा विजय चित्र का उद्देश्य रहा है, इस चित्र को बनाने का सबसे बड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी चित्र का व्याख्या बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, जो हमें चित्र के अंदर दिखाई देता है हम सिर्फ उसी के विषय में ही लिखते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही यह वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।